हाँ तो नमस्कार साथियों, मैं बीएस यादव आप सबका स्वागत करता हूँ अपन परिवार बीजेएस स्मार्ट स्टडी में। आज हम बताने वाले हैं थेल्स प्रमेय का विलोम को सिद्ध करना बिल्कुल आसान तरीके से। विश्वास नहीं होता है तो पहले वीडियो देखिएगा और याद रखिएगा, ये जो है मैट्रिक परीक्षा में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनिए। पहले क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, यही ना। चलो पहले सुनो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। किसी त्रिभुज, तो पहले त्रिभुज लिख देते हैं। का पहले त्रिभुज बोल रहा था, पहले त्रिभुज हमने लिए क्या किया, लिख दिया, त्रिभुज फाड़ दिए। अब एक कुछ नाम देना अपने अनुसार दे सकते हैं आप लोग। इसका नाम ए बी सी हमने रखा है। अब क्या कह रहा है, एक क्या कर रहा है, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो दो गो भुजा विभाजित मतलब क्या है, यानी बांटना। इसको विभाजित कर दिए, इसका कोई नाम, तो इसका अभिनाम दे सकते हैं डी रख दिए। तो इसी को क्या करेंगे, लिख देते हैं कैसे, ऐसे हमने क्या माना, हमने माना क्या जी, तो देखिए माना ऐसे, ये माना त्रिभुज ए बी सी में का जी, माना त्रिभुज ए बी सी के का हो, दो भुजा कौन हो, तो दो को भुजा कोई ए बी है, दूसरा का ए सी, यानी दो भुजा ए बी तथा का जी, ए बी तथा ए सी को का जी को, यानी कि एक रेखा कौन जी, ध्यान दीजिए, एक रेखा कौन था डी, एक रेखा यानी डी कहा जी, समान समान यानी कि बराबर, समान अनुपात में क्या करता है, समान अनुपात में क्या करता है जी, यानी विभाजित करता है जी, यानी बांटता है जी, विभाजित क्या है जी, यानी करता है। जब ये समान अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो कैसे करता है, और इससे यानी ए डी बट्टा में डी बी, ऐसे हो, यानी ए डी बट्टा में डी बी, अब बराबर में कहा जी, सारा का ए बट्टा में क्या जी, ई सी, ए बट्टा में ई सी। अब इसको लिख सकते हैं का जी, दिया है, क्या जी लिख सकते हैं, दिया है, क्या दिया है। अब इसको मान लीजिए का जीत, इसको मान लीजिए समीकरण पहला, इसको मान सकते हैं ना जीत की समीकरण ये पहला है, मान दिए। अब इसमें क्वेश्चन का दो गो भुजा तक पढ़ दिए थे। अब का चीज, यानी तीसरी भुजा के समांतर, यही ना सिद्ध करना है जी। तो देखो इसमें तीसरी भुजा ये कौन, तो यही डी समांतर बी सी को क्या सिद्ध करना है, तो लिखिए का हो, यानी हमारा का सिद्ध करे के है का, यानी सिद्ध करना है का जी, तो सिद्ध करना हमको का, तो डी ई समांतर का होए के चाहिए हो, तो यानी बी सी, यही ना करना है। तो चलो करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कुछ का करेंगे, यानी देखिए सबसे पहले इसमें हम लिखते एक रचना करते हैं। अब रचना का हुआ ही जी, ओ सिद्ध करने के लिए और रचना, इसमें आप एक रचना खींचिए, कैसे ऐसे, इसको यहाँ से हम ऐसे ऐसे कर देंगे का जी, ऐसे ऐसे, इसका नाम कुछ दे दीजिए। आप क्या नाम दे दे, इसका ई है तो इसको दे दीजिए क्या हो, ई डैश दे देते, कोई दिक्कत हो, नहीं हो दिक्कत। तो इसको क्या हमने माना, इसको लिखेंगे हमने माना, का माना, हमने माना कि डी का डी डैश समांतर किसको, तो यानी बी सी, क्या कि नहीं समझे, यानी इसको तक समांतर, इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हमने इसको मान दिए ताकि इसको क्या सिद्ध करके बता सके। क्या माना जी, डी समांतर का यानी बी सी हमने माना, यानी इसको अभी हम नहीं माने। आगे चलिए, आगे का काम क्या करेंगे, अब चलेंगे का जी, तो अब चलेंगे त्रिभुज ए बी सी। आप ए बी सी में याद रखिए, अब क्या है जी, यानी डी डैश समांतर है। अब जब त्रिभुज इसमें समांतर है तो इसमें एक पढ़ में यूज होता है, कौन सा पढ़ में होता है जी, तो आओ बताते हैं। उस प्रमेय का नाम का है, तो प्रमेय का नाम है का, तो देख लीजिए समानु का जी, समानु को अत्ता का नाम है जी, थोड़ा ध्यान से, समानुपातिकता का पढ़ में, समानुपातिकता का पढ़ में। अब ये क्या बोलता है जी,
तो ये समानुपातिकता का पढ़ में कह रहा है इसको समान अनुपात में बांटना कैसे, कोई किसके किसके समांतर है, इसके डी डैश के, तो ऐसे यानी ए डी बट्टा में डी बी का हो, यानी ए डी बट्टा में डी बी। अब याद रखिए अब का है, यानी डी डैश वाला हो तो ये हो जाए ए ई का, ए ई डैश बट्टा में का जी, यानी ई डैश बट्टा में सी, ये हो जाए ई डैश बट्टा में सी। इसको मान देंगे का बबुआ, समीकरण दूसरा, इसको दूसरा मान, समझ रहे ना जी। आप बड़ी सिंपल है। इसके बाद देखिए अब चलिए ना का, तो लिखेंगे हम इसको का, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 क्या बोल रहा है, तो समीकरण 1 का है ये देखो, एडी बट्टा डीबी या एडी बट्टा डीबी का हो बराबर, बराबर से बराबर स्वाहा, उसको नहीं लेते हैं, किसको लेते हैं तो जी इसको, तो यानी कि ए ई बट्टा में का है जी, ई बट्टा में हो ई सी बराबर, और इधर का बाकी रहे जी, तो इधर है ए ई का डैश बट्टा में का हो ई डैश आई सी। हम बोलेंगे कि दोनों बराबर है, आप लोग नहीं मानिएगा, विश्वास नहीं, चलो प्रूफ करते हैं ऐसे। आप एगो पढ़े होंगे कैसे, यानी कि बराबर के इधर इधर कटता है कैसे, जब ये रहेगा सेम सेम तो कटी, कटी ना इधरों नीचे में, सी से सी कटी, कटी की ना कटी, हाँ आगे देखो, अब ई से ई में भाग लगाइए, इहो कट जाएगा, अब ई डैश से ई डैश, ये भी सब के सब कटल, कटल तो 1 1 1 1 का, एक से एक में देव का भाग तो एक हुई, एक से एक में देव तो एक, यानी एक बराबर एक, कहने का मतलब ये और ये भुजा आपस में बराबर हो गया, इसको हम लिख सकते हैं का, इसको लिख सकते हैं का, यानी कि चूंकि का, यानी कि ई डैश तथा ई डैश तथा ई क्या है, ई डैश तथा ई दोनों का, दोनों एक ही बिंदु है, दोनों एक ही का है जी बिंदु है, जब दोनों एक ही बिंदु है तो का हो जाएगा जी, जैसे का वैसे हो जाएगा का, तो डी समांतर बी सी, तो हो ना गईल का हो प्रूव्ड। देखो यही ना लाना था, तो देख लीजिए आप लोग, देख लिए, तो आप लोग बताइए ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा है, यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट क्लास में।